हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, इन फिगर एबीसी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, उसके उसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स है, ए, बी और सी। सच दैट एंगल बीओसी को 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल अदर देन आर्क एबीसी, फाइंड एडीसी। हमें कह रहा है डी एक पॉइंट है, कहाँ है? एबीसी के अलावा, मतलब इस वाले आर्क को छोड़ के डी कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी। हमने ड्राइंग में यहाँ दे रखा है। ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंगल एडीसी, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखो बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या चीज लिख रहे थे, जो जो हमें गिवन है। तो हमें गिवन है एंगल बीओसी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और क्या गिवन है? एंगल एओबी इक्वल्स टू 60 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है? एंगल एडीसी। तो एडीसी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब देखो, क्या मैं इस सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? तो आपको याद हो जाएगा। देखो, क्या मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। और ये वाला एंगल क्या है पूरा? तो मैं ये वाला एंगल फाइंड करता हूँ। सबसे पहले ए, एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी को क्या मैं लिख सकता हूँ? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी लिख सकता हूँ ना। देखो, इस वाले पूरे एंगल को क्या मैं ये छोटा वाला एंगल प्लस ये छोटा वाला एंगल लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो एंगल ए ओ सी क्या आ गया इससे? एंगल ए ओ सी इक्वल टू आ गया, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। तो टोटल कितना आ गया एंगल ए ओ सी? 90 डिग्री। तो हमने एओसी की तो वैल्यू फाइंड कर ली, पर क्या हमें एओसी फाइंड करना था? नहीं, हमें क्या फाइंड करना था? एडीसी। तो देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी सर्कल से आर्क ड्रॉ करता है तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो किसका डबल होगा? किसी भी पॉइंट के। तो क्या बोलते हैं हम? एंगल सब्स्टिट्यूटेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सब्स्टिट्यूटेड बाय इट एट एनी पॉइंट। सपोज करो यहाँ अगर 100 डिग्री बनाएगा तो यहाँ क्या होगा? 50। मतलब यहाँ वाला एंगल हमेशा इसका मतलब हाफ होगा, या फिर ये वाला एंगल का डबल ये वाला एंगल होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए डी सी। कौन सी प्रॉपर्टी की मदद से? बाय एंगल सब्स्टिट्यूटेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सब्स्टिट्यूटेड बाय इट एट एनी पॉइंट। यानी कि जो यहाँ एंगल बनेगा वो क्या होगा? इसका डबल। ठीक है। तो इसीलिए हमने लिख दिया एंगल एओसी। देखो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या है? एंगल एओसी। और यहाँ क्या बन रहा है? एडीसी। ये देख रहे हो, ये वाला एंगल एडीसी। तो एओसी कितना था? 90 इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल एडीसी। एडीसी तो हमें पता नहीं है, यही फाइंड करना है। तो इधर से हमारे क्या लिख सकते हैं? एंगल एडीसी इक्वल्स टू 90/2, यानी कि 90 को डिवाइड करो 2 से कितना आता है? 45 डिग्री। तो हमारा एंगल एडीसी कितना आ गया? 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है, chord of a circle is equal to the radius of a circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on a major arc. देखो, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक कॉर्ड ड्रॉ करो। इस कॉर्ड का क्या लेंथ? ये रेडियस के इक्वल है, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। यानी कि हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी। ये तीनों क्या है? रेडियस के इक्वल है। तो ये हमें क्या गिवन है। अब देखो, कोई भी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल है, यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें एंगल एओबी, एंगल एओबी मतलब समझ रहे हो कौन सा वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले एंगल की। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 60 डिग्री के। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। अब हमें देखो क्या क्या फाइंड करना है। हमें माइनर आर्क फाइंड करना है और मेजर आर्क का क्या एंगल फाइंड करना है। ठीक है। तो माइनर आर्क कौन सा है? ये वाला, इसका ये एंगल फाइंड करना है, और मेजर में ये फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मेजर फाइंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेजर फाइंड करना अभी ईजी है। ये 60 डिग्री है। अब देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? ये देखो, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का 2 टाइम्स ये वाला एंगल होगा। ठीक है। यानी कि क्या होगा? एंगल एओबी किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स एंगल एडीबी के, एडीबी के। ठीक है। तो एंगल एओबी हमें पता है 60 डिग्री है, और ये क्या है? 2 ऑफ एंगल ए डी बी। अब ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 60 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। अब इसे इससे कट करो तो कितने बार में कटता है? 30 बार में।
तो एंगल ए डी बी कितना आ गया, एंगल ए डी बी कितना आ गया 30 डिग्री। ये हमने कौन सा फाइंड किया, मेजर वाला, मतलब ये बाद वाला, पर हमें और माइनर वाला भी फाइंड करना है। तो अब देखो माइनर फाइंड करते हैं। माइनर कैसे फाइंड करोगे, ये देखो ये ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या है, उसके जो अपोजिट एंगल का सम होता है ना, वो क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो मैं इस वाले एंगल को डी बोल देता हूँ और इस वाले को सी। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल, सॉरी सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। ये आपका रीजन हो गया, ठीक है। तो एंगल सी यानी कि कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। अच्छा मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, सी की जगह पे लिख देता हूँ एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी की जगह पे लिख देता हूँ एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है एंगल ए डी बी अभी हमने फाइंड किया, देखो ये रहा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एंगल ए सी बी। तो इधर से एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या आ गई, एंगल ए सी बी की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। अब ये समझ में आया ना, ये स्टेप मैंने स्किप कर दिया। क्या किया, ये 30 को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, -30। अब अच्छा चलो लिख ही देता हूँ, ये लो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ प्लस में इस साइड जाके माइनस में, तो -30। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये लिखी 150 डिग्री। ऐसी ए बी डी और ए सी बी, तो हमारा माइनर वाला ये हो गया और मेजर वाला ये दोनों हमारे आंसर। क्वेश्चन 3 है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री वेयर पी क्यू आर पॉइंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। देखो ये डायग्राम है, इसमें क्या है, एंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है 100 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 100 डिग्री दे रखा है, और मैं फाइंड करने के लिए कौन सा एंगल बोल रहा है, ये वाला एंगल, यानी ओ पी आर, ठीक है, ये वाला एंगल। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सपोज करो ये एक पॉइंट है एन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को इस एन से ज्वाइन कर देना है, और इस वाली लाइन को मतलब आर को भी एन से ज्वाइन कर देना है। तो यही चीज आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो यहाँ लिखोगे आप क्या, कंस्ट्रक्शन में जॉइन पी एंड आर विथ एन, तो देखो ये ज्वाइन कर दिया, तो अभी हमें पता है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एन आर, मतलब समझ रहे हो, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल की, ठीक है। तो इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा 100, और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो पी क्यू आर हमें पता है 100 डिग्री है, प्लस एंगल पी एन आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से एंगल पी एन आर कितना आ गया, इधर से एंगल पी एन आर आ गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये टोटल कितना होता है 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा 80 डिग्री, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने पढ़ा था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट। यानी कि यहाँ जो एंगल सबटेंड मतलब ये वाला सर्कल जो यहाँ एंगल सबटेंड कर रहा है वो इसका डबल होगा, मतलब ये 80 है तो ये कितना होगा 160, क्योंकि देखो इस सर्कल को आप सही से ऐसा बनाओगे तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसा और ऐसा। तो ये वाला 80 है तो ये वाला कितना होगा 2 ऑफ 80 यानी कि 160 डिग्री, समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल पी एन आर, और रीजन क्या दोगे आप ब्रैकेट में ये, ठीक है, ये मैं सही से लिख देता हूँ फिर से, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल पी एन आर की जगह पे क्या डाल सकते हैं हम 80 डिग्री। तो इधर से एंगल पी ओ आर कितना आ गया 160 डिग्री, ठीक है, एंगल पी ओ आर आ गया हमारा 160 डिग्री, ठीक है, यानी कि हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया। ओके, अब देखो ओ पी इक्वल टू ओ आर है, क्यों, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल,
और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। तो OP इक्वल टू OR है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है। तो मैं इस वाले एंगल को 1 बोल देता हूँ, इस वाले को 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये रीजन, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब ध्यान दो, एक मिनट बस ये इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने इरेज कर लिया। अब ध्यान दो, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल OPR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ASP लिख दिया, आपको पूरा लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल 1 है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो मैं एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख सकता हूँ, प्लस एंगल POR। देखो ये वाला एंगल हमने यहाँ फाइंड किया, कितना, 180 डिग्री, तो ये 160 डिग्री, तो 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 20 डिग्री इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 1। तो इधर से देखो ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 10 डिग्री, है ना। देखो ये 2 इधर नीचे डिवाइड में जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 2 से फिर 20 कट जाएगा, कितने बार में, 10 बार में। तो एंगल 1 आ गया 10 डिग्री, और एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल OPR के। तो इससे क्या आ गया, एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया ना? अगर आपको कुछ समझ में ना आया ना तो कमेंट कर देना, मैं वहां भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जो भी आपको पार्ट नहीं समझ में आया। ओके, अब क्वेश्चन 4 है, इन फिगर एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। देखो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल BDC, और हमें ये वाला एंगल 69 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल 31 डिग्री। तो देखो हम सबसे पहले कौन सा एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये वाला, कौन सा, BAC। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, कौन से वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्राइंगल की, ध्यान से देखो, ABC, ठीक है। इस वाले में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में मैं इस वाले, देखो ये ट्राइंगल है, इसमें मैं ये वाले एंगल को B बोल रहा हूँ, इस वाले को A और इस वाले को C, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना है, 69 डिग्री, प्लस एंगल C कितना है, 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इधर से एंगल A प्लस इन दोनों को ऐड करो तो कितना आता है, देखो ये आ गया 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इससे एंगल A की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। पर क्या हमें ये वाला एंगल फाइंड करना था, नहीं, हमें तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एंगल A इक्वल्स टू एंगल BDC, एंगल A इक्वल्स टू एंगल BDC। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर ये एक सर्कल है, इसमें देखो ये सेगमेंट होता है, ये ऊपर वाला सेगमेंट, ये नीचे वाला, अगर मैं इस सेगमेंट में ये एंगल और ये एंगल बनाता हूँ तो ये तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। तो इसके हिसाब से एंगल A और एंगल D क्या हो गया, इक्वल। तो इधर से एंगल BDC इक्वल टू एंगल A कितना है, 80 डिग्री। तो एंगल BDC की वैल्यू कितनी आ गई, 80। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, इन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट E, एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड एंगल BAC। देखो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल BAC, और हमें क्या क्या गिवन है, ये एंगल 130 डिग्री और ये वाला एंगल 20 डिग्री, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा देखो मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं इस वाले एंगल और इस वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को 180 डिग्री बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ। किससे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर।
ठीक है। तो एंगल बी सी, यानी ये हमें गिवन है, कितना गिवन है, 130 डिग्री। तो मैं एंगल बी सी की जगह पे डाल सकता हूँ 130 डिग्री प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से एंगल सी ई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो इससे कितना आ गया, 50 डिग्री। एंगल सी ई डी कितना आ गया, 50 डिग्री। ये वाला एंगल हमने कितना निकाल लिया, 50 डिग्री। अब हम इन ट्राइंगल ई सी डी, कौन से वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्राइंगल की। ठीक है, कौन से वाले ट्राइंगल समझ गए ना आप, ई सी डी, इस वाले ट्राइंगल की। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में देखो एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये देखो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सी ई डी देखो अभी हमने निकाला, ये रहा, कितना डिग्री है, 50 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी, ये हमें देखो गिवन है, ई सी डी कितना गिवन है, 20 डिग्री, 20 डिग्री प्लस एंगल ई डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर से देखो एंगल ई डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 माइनस 20, क्योंकि देखो यहाँ प्लस 50 था, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस 50। ऐसे यहाँ प्लस 20, इस साइड जाएगा तो माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 110 डिग्री। तो एंगल ई डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। अब देखो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी सी, लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर कोई भी एंगल सेम सेगमेंट में बन रहा हो तो वो क्या होगा, इक्वल। तो देखो ये वाला ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, सेम सेगमेंट में, देखो ऊपर वाले सेगमेंट में। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। तो इधर से एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect each other at point E. If angle DBC equals to 70 degree, BAC is 30 degree, find angle BCD. देखो हमें क्या क्या गिवन है, ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, कौन सा, BCD फाइंड करना है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। क्यों, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमें पता है कि अगर एक सेगमेंट में दो एंगल होंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल। तो इससे हमारा एंगल बी डी सी किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के, क्योंकि हमें एंगल बी ए सी देखो कितना गिवन है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कर लिया कि ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब इन ट्राइंगल बी सी डी, कौन से वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्राइंगल की। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में हमें एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में इसके तीनों एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल DBC ये हमें गिवन है 70 डिग्री, एंगल DCB ये हमें फाइंड करना है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एंगल BCD। देखो इसका मतलब सेम ही है, अगर आप ये BCD बोलो या फिर DCB बोलो, बात तो बराबर ही है। प्लस एंगल BCD हमने फाइंड किया अभी कितना, 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इधर से एंगल BCD इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इधर से ये कितना आ गया, ये आ गया 80 डिग्री। तो एंगल BCD हमने कितना फाइंड कर लिया, 80 डिग्री। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट है, इफ AB इक्वल्स टू BC फाइंड एंगल ECD। हमें क्या गिवन है कि ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो फाइंड करो आप ये वाला एंगल ECD। तो हमें क्या क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू CD। अगर AB इक्वल्स टू CD है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ
एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, क्या मैं इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। कौन से प्रॉपर्टी से? क्योंकि हमें पता है एक प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर कोई दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। सॉरी उल्टा, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इधर से एंगल बी सी ए की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई हमारी 30 डिग्री। ठीक है, यानी हमने ये वाला एंगल कितना फाइंड कर लिया? 30 डिग्री। अब क्या मैं ये बड़े वाला एंगल, यानी ये बड़े वाले एंगल को क्या मैं ये छोटा वाला एंगल प्लस ये छोटा वाला एंगल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। तो क्या मैं ऐसे लिख दूंगा, एंगल बी सी डी, यानी बड़ा वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल बी सी ई, या फिर बी सी ए भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, बी सी ई बोल देते हैं, ठीक है, प्लस एंगल ई सी डी। क्या मैं इस मतलब मैंने क्या लिखा, ये बड़ा वाला एंगल इक्वल्स टू ये छोटा वाला एंगल प्लस ये छोटा वाला एंगल। तो इधर से देखो एंगल बी सी डी की वैल्यू हमें पता है, ये देखो ये रही, ठीक है, कितनी है? 80 डिग्री। इक्वल्स टू एंगल बी सी, इसका भी वैल्यू पता है, ये देखो ये रही, बी सी ए और बी सी बात बराबर, ये देखो बी सी ए यानी ये वाला एंगल और बी सी का भी मतलब है ये वाला ही एंगल, ठीक है, इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी। तो इधर से देखो एंगल ई सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री। तो एंगल ई सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है, इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज करो एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर है ना वो किसके इक्वल है? डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ये क्या है? रेक्टेंगल। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ए सी इज अ डायमीटर, ठीक है, हमें गिवन है ए सी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हम अगर ए सी डायमीटर है तो इसका मतलब क्या है? देखो ये डायमीटर है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, देखो ये डायमीटर यानी कि ऊपर वाला भी एक सेमी सर्कल है और नीचे वाला भी एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में जो एंगल बनते हैं, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक इस साइड में ये वाला एंगल, ये सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यों? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या गिवन है? देखो नेक्स्ट चीज हमें गिवन है कि बी डी इज अ डायमीटर। जैसे एडी डायमीटर है, देखो जैसे एडी डायमीटर है वैसे ही ये बी डी भी डायमीटर है। ठीक है, अगर ये डायमीटर है तो यानी कि ये देखो ये एक सेमी सर्कल बन रहा है और ये एक सेमी सर्कल। अब इस वाले सेमी सर्कल में एंगल सी 90 डिग्री होगा और ऐसे इस वाले सेमी सर्कल में एंगल ए 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बी डी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, तो एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें भी क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे हम? यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। कौन सी? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। देयरफॉर हम अगर चारों एंगल 90 डिग्री होता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो वो क्या होता है? वो होता है एक रेक्टेंगल। तो देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ये एक ट्रेपीजियम है और इसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या फिर साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है? उसके अपोजिट एंगल का सम 180, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180, या फिर आप ये प्रूफ कर दो ये वाले साइड और ये वाले साइड का एंगल 180। ठीक है, सम। तो हमें गिवन क्या है? सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। और हमें क्या गिवन है? कौन कौन सी साइड पैरेलल है? हमें गिवन है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। और हमें क्या गिवन है? देखो नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी बची? ए डी
और कौन सी है, BC। तो AD और BC इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो ये B से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, कहाँ, CD पे, और ये लाइन कहाँ कट करेगी, एट E। ये जो पॉइंट जहाँ कट कर रही है इस पॉइंट को बोल दूंगा मैं E। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ज्वाइन B सच दैट क्या, ये जो B लाइन होगा ये किसके पैरेलल होगा, AD। तो B पैरेलल टू AD, ठीक है। अब ध्यान दो इस वाले शेप में ध्यान दो, AB पैरेलल है CD के, AB देख AB पूरा CD के पैरेलल है, तो यानी कि AB ED के भी पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ AB पैरेलल टू ED। और क्या गिवन है मुझे, और मुझे गिवन है कि AD पैरेलल टू B। देखो AD पैरेलल टू B, AD पैरेलल टू B। अब इस वाले शेप में ध्यान दो, ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल है, फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, तो ये जो शेप है ये ABD, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ABDE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ABD ये वाला शेप पैरेललोग्राम है, तो क्या मैं इस शेप में ये बोल सकता हूँ, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, बोल सकता हूँ ना। तो मैं लिख दूंगा AD इक्वल्स टू B, और रीजन क्या लिखूंगा मैं, रीजन लिखूंगा कि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया। और हमें क्या पता है, और हमें पता है कि AD इक्वल्स टू BC, ये हमें पता है, ये क्या है हमें गिवन, ये ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। अब देखो इन दोनों को इक्वेशन को ध्यान दो, तो हमें क्या पता चल रहा है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन भी इक्वल होगी। तो हम इन दोनों इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन की मदद से ये बोल सकते हैं कि BC इक्वल्स टू B फ्रॉम, यहाँ लिखोगे फ्रॉम अबव इक्वेशन, ठीक है। BC इक्वल्स टू B यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल प्रूव कर दी हमने। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल BEC यानी कि इस वाले ट्राइंगल में ध्यान दो, हम बोल सकते हैं, हमें अभी पता चला कि BC इक्वल्स टू B है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। अब देखो मैं एंगल के नाम बोल देता हूँ, इसे 1 बोल देता हूँ, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में BEC यानी कि इस वाले ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, बोल सकता हूँ ना। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, एक मिनट मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब हम इस वाले में देखो, ये वाला पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसका रीजन क्या दोगे आप, इसका रीजन दोगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इस वाली लाइन पे ध्यान दो, कौन सी लाइन पे, CD पे ध्यान दो, एंगल 2 और एंगल 3 को हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा। क्यों आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर, यहाँ क्या रीजन दोगे, लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब ध्यान दो, एंगल 2 की जगह पे क्या मैं एंगल 1 पुट कर सकता हूँ, हाँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह पे, देखो एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 पुट कर सकता हूँ, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ ध्यान दो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम का सम क्या आ रहा है, 180। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ट्रेपीजियम इज 180। देयरफॉर, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक। हमें साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना था, ये वाला साइड और ये वाले साइड का सम कितना होना चाहिए, 180, वो हमने प्रूव कर दिया यहाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B and C. Through B, 2 line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP equals to angle QCD. हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, यानी ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है।
तो इस वाले हम क्वेश्चन में कौन से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये वाले सर्कल पे ध्यान दो, इस वाले सर्कल में ये एक लाइन है AC, कॉर्ड है एक AC, इसके नीचे ये एक सेगमेंट है और इसके ऊपर एक ये सेगमेंट है। तो ये ऊपर वाले सेगमेंट में ध्यान दो, ऊपर वाले सेगमेंट में क्या मैं इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी से? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो मैं लिख दूंगा एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP। ACP मतलब ये वाला एंगल और ABP मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी से? क्योंकि हमने पढ़ा एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल DBQ। और ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ध्यान दो आप, एंगल DBQ। एंगल DBQ इक्वल है एंगल QCD के। ये भी क्या है? ये भी है वर्टिकल, सॉरी, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो अब इस वाले सर्कल पे ध्यान दो, इस वाले सर्कल में ये एक सेगमेंट है, मतलब ये एक कॉर्ड है, इससे ये एक सेगमेंट बन रहा है। ये देखो ये ऊपर वाला सेगमेंट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में। तो मैंने बोल दिया एंगल DBQ यानी कि ये वाला एंगल और एंगल DCQ या फिर QCD ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, अब इसे फर्स्ट बोल दो इक्वेशन, इसे सेकंड बोल दो और इसे थर्ड। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड, देखो ये इसके इक्वल है और ये वाला फिर इसके इक्वल है, फिर ये वाला इसके इक्वल है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो यानी कि ये सारे एंगल आपस में इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल DBQ इक्वल्स टू एंगल QCD। तो इधर से क्या हम ये निकाल सकते हैं? देयरफॉर ACP, हमें जो जो एंगल चाहिए, तो एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 है, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स लाइज ऑन थर्ड साइड। हमें क्या प्रूव करना है? सपोज करो आपने ये एक सर्कल ड्रॉ किया और ये एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके जो ये डायमीटर्स हैं, ये देख रहे हो AB और AC, ये दोनों सर्कल के डायमीटर है और ये जो डायमीटर है ये दो, मतलब ट्राइंगल के दो साइड भी। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो सर्कल, ये दो सर्कल जहाँ कट कर रहे हैं ना, ये कौन सा पॉइंट है? D। तो हमें प्रूव करना है D लाई कर रहा है BC पे। तो ये कब हम प्रूव कर पाएंगे? जब हम प्रूव कर पाएंगे कि BC इज अ स्ट्रेट लाइन। अब BC इज अ स्ट्रेट लाइन, देन हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि D एक पॉइंट है, लाई कर रहा है इस पे। तो हमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहले कि BC एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है AB एंड AC आर डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, हमें ये गिवन है और हमें अब देखो कंस्ट्रक्ट क्या करना है। हमने ज्वाइन कर दिया A को D से, हमने क्या किया? ज्वाइन किया A को D से। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक है, अब हमने ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान दो आप, क्या मैं इस वाले सर्कल में ये डायमीटर है, यानी कि ये सेमी सर्कल हो गया। ये ऊपर वाला पार्ट देखो, जितना मैं जिसमें मैं आउटलाइन कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट ध्यान दो, ये सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल में देखो ये एक एंगल बना रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बोल सकता हूँ ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या दोगे आप? इसका रीजन दोगे कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ। अब सेम टू सेम इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले सर्कल में देखो, इस वाले सर्कल में ये लाइन से सेमी सर्कल बना रहा है। देखो ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में ये एक एंगल बना रहा है ना। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका भी रीजन क्या होगा? इसका भी रीजन होगा एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है,
अब इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इस वाली को सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लिखोगे ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 प्लस 90, यानी कि टोटल 180 डिग्री। इसका मतलब क्या, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर किसी भी लाइन में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, वो शो करता है लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर, ऐसे लिखेंगे हेयर एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी मेक्स लीनियर पेयर। अब कोई भी अगर लीनियर पेयर बना देता है उसका मतलब क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखो यहाँ आगे लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, BDC, ये जो BDC है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर पॉइंट डी लाइज ऑन BC, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 है, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, प्रूव दैट CAD इक्वल टू CBD। देखो हमें क्या कह रहा है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है ये, ठीक है, और इसका 90 डिग्री का बन रहा है एंगल बी पे। ठीक है, ऐसे एक और ट्राइंगल है ये ACD, और इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, और इसका राइट एंगल क्या बन रहा है, D पे। ठीक है, हमें प्रूव करना है CAD यानी कि ये वाला एंगल और CBD यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, CAD और CBD इक्वल है। ठीक है, अब इसे प्रूव करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड है, पर हम सबसे इजी वाला मेथड से शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाए, यानी कि अगर ये वाला क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे सबसे पहले कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल हम लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं हम, ABCD। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B और एंगल D 90 डिग्री है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, ये दोनों हमें क्या है, गिवन, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड मान लो। ठीक है, अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पे क्या मिलता है, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 90 प्लस 90। अच्छा चलो लिख ही देते हैं, 90 प्लस 90 इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि देखो अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट है, इन दोनों का सम क्या रहा है, 180 डिग्री। तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने का मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है। तो मैं एक बार इसे सर्कल के अंदर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने ड्रॉ कर लिया कि ये अब सर्कल के अंदर आ गया। अगर ये सर्कल के अंदर आ गया है तो अब ध्यान दो, अब ये एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है CD। ठीक है, अब मैं इस बड़े वाले, मतलब CD एक कॉर्ड है और इससे देखो एक ये बड़ा वाला सेगमेंट बन रहा है और एक ये छोटा वाला सेगमेंट बन रहा है। हम छोटे वाले सेगमेंट की नहीं बात कर रहे हैं, हम बड़े वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इस वाले की। ठीक है, इस वाले सेगमेंट में ध्यान दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 12 है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें दे रखा है, सपोज करो एक शेप है, इसका नाम हमें ABCD दे दिया। ABCD का एक पैरेललोग्राम, और ये सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं है, ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। इसे हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम,
ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि उसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या अंतर है। पैरेललोग्राम को अगर हमें रेक्टेंगल बनाना हो तो हमें पता है क्या प्रूफ करना होता है, सिर्फ ये चारों एंगल को हमें क्या प्रूफ करना है कि ये चारों एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर हम इन चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD। हम कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इस वाले हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। इसकी क्या प्रॉपर्टी लिखोगे आप कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसी अब क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें ये सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं दे रखा, ये साइक्लिक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो साइक्लिक का क्या फीचर होता है कि वो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन लिखोगे कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, ये लिखोगे, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन में एंगल A की जगह पे एंगल A, एंगल C की जगह पे मैं एंगल A पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एंगल C की जगह पे एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इधर से 2 ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 90 डिग्री। तो एंगल A इधर से कितना आ गया 90 डिग्री। सिमिलर तो इधर से एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के, तो एंगल C भी कितना आ गया 90 डिग्री। अब ऐसे ही सेम चीज अगर आप इस साइड भी करोगे, ये और ये इक्वल है और इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो वापस आपका क्या आ जाएगा, आप यहाँ लिख दो डायरेक्ट ऐसे लाइन खींच के कि सिमिलरली एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि हमने चारों एंगल को क्या प्रूफ कर दिया 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री। यहाँ पे सिमिलर वाला काम नहीं करते ना, तब भी देखो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 90 डिग्री आ गया। जैसे ही अपोजिट एंगल 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो शेप है ना, ये शेप अब पैरेललोग्राम नहीं, ये रेक्टेंगल बन गया। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।